शिवाकांत शुक्ला ने वक्फ बोर्ड की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वक्फ बोर्ड भारत छोड़ो अभियान का शंखनाद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे संस्थानों की आवश्यकता पर व्यापक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। शिवाकांत शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड से जुड़े विभिन्न मामलों और विवादों को देखते हुए इसकी भूमिका, अधिकारों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए। उनका कहना है कि देश में भूमि और संपत्ति संबंधी मामलों का संचालन सामान्य कानून व्यवस्था के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी इस विषय को जन जागरण अभियान के रूप में देश भर में उठाएगी और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेगी। पार्टी का मानना है कि राष्ट्रीय हित और समान नागरिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस अभियान का समर्थन करते हुए इसे जनहित से जुड़ा विषय बताया है। पत्रकार महोदय, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वक्फ बोर्ड की आवश्यकता भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में एक ही संविधान है। सनातन और इस्लामिक को मानने वालों के लिए दो कानून व्यवस्था नहीं हो सकता इस राष्ट्र में। पत्रकार महोदय, मैं आपको वहां ले चलता हूं 1947 में, जब देश की आजादी प्राप्त हुई थी। कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या करना पड़ा, कितने सनातनियों का बलिदान हुआ, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह से। मैं आपको वहां ले चलता हूं जब देश आजाद हुआ। इस्लामिक कट्टरपंथी और मुसलमानों ने कुछ ये कहा कि हम भारत के साथ, सनातनियों के साथ इस राष्ट्र में एक साथ नहीं रह सकते। उसका कारण यह है कि हमारा इस्लाम सनातन के एकदम विपरीत है। हम इनके साथ किसी भी कीमत में नहीं रहेंगे। हमारे राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे कथाकथित पितामह कहे जाने वाले लोग ये कहते थे कि भारत का टुकड़ा मेरी मौत के बाद ही होगा। पर मैं आपको बताऊं, पुराना इतिहास देखें आप, सनातनियों के साथ, इस देश के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छल छलावा करते आए हैं। यह भी एक सनातनियों के साथ नया छलावा था। इस्लाम के नाम पे दूसरा राष्ट्र मांगने के लिए मुसलमानों द्वारा वोट डाले गए, 100% वोट डले और इस्लामिक कट्टरपंथी के नाम पे एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना। चलिए, पाकिस्तान बना उन महामहिम के कहते हुए, जो कहते थे मैं मर जाऊंगा यदि पाकिस्तान बना तो। उन्होंने इसके बावजूद भी इसका समर्थन किया। जब पाकिस्तान बन ही गया था तो भारत से 100% मुसलमानों को पाकिस्तान जाने देना चाहिए था। पर किसके दिमाग में क्या है, कौन पढ़ पाएगा? वही छलावा फिर जागृत हुआ महामहिम का और ऐसे कथाकथित कांग्रेसी नेताओं का, जिन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका। और भारत में आज के दिन पाकिस्तान से लगभग ज्यादा आबादी मुसलमानों की होने जा रही है। आप यह बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, भूमि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में हो रही है? कहीं यह तो नहीं यह जनसंख्या, वक्फ बोर्ड की जमीन एक नया पाकिस्तान बनाने की आगाह हो? पत्रकार महोदय, सनातनी पहले भी सोता रहा है और आज भी सो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम भी देर से जागे, बिल्कुल हम भी सोते ही रह गए कहीं ना कहीं। हमें समझ नहीं थी, हम इमोशन में ब्लैकमेल होते रहे हैं। आज की स्थिति इस भारत में नए पाकिस्तान बनाने जैसे नजर आ रही है। क्या अन्य देशों में इसी प्रकार देश नहीं टूटा? अन्य देश क्यों जाते हैं आप? भारत में ही देखिए, पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, म्यांमार और भी कई छोटे छोटे देश टूटे हैं। कैसे टूटे हैं? कोई हिंदू सनातनी ने देश तोड़ने की कोशिश की है? कभी नहीं तोड़ता। वो कभी नहीं कहता कि यह राष्ट्र सनातन का ही पूरी तरह हो जाए। यदि कहता
तो यहां क्या अन्य धर्म के लोग रह पाते? मेरे भाई, यदि एक राष्ट्र है, एक संविधान है, एक झंडा है, तो दो संविधान कैसे बन सकता है नया? एक कांग्रेस का संविधान और एक बाबा साहब अंबेडकर का। ये दो संविधान एक साथ कैसे रह सकते हैं? वक्फ बोर्ड की स्थापना कांग्रेस द्वारा कूट रचित एक षड्यंत्र था और है। भारतीय जनता पार्टी को इसका संशोधन करना था, कहकर टाल गई, जबकि वक्फ बोर्ड को समाप्त करना था। सनातनियों ने वोट सनातन राष्ट्र के नाम दिया था, मैंने भी वोट दिया था और आपने भी दिया होगा, पर दुर्भाग्य हमारा संशोधन का लॉलीपॉप देके सनातनियों को बरगलाया जा रहा है। आज यदि हम नहीं जागे, पूरा सनातन नहीं जागा, तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत घातक होगा। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप और हम सब जागें। आने वाले 12/6/26 तारीख को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शुक्रवार के दिन हम सब वक्फ बोर्ड भारत छोड़ का एक शंखनाद करें और यह शंखनाद भोपाल से शुरू होकर पूरे राष्ट्रव्यापी बजे। सनातनियों को जागृत होना ही पड़ेगा अपनी राष्ट्र बचाने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। नहीं तो यह बता दूं मैं आपको, यह वही सरकार है जो गाय की रक्षा करने की कहानी गढ़ा करती थी और आज मुसलमानों की लाखों की संख्या में लोग गाय को राष्ट्र पशु, राष्ट्र माता घोषित करने के लिए बाहर आ रहे हैं। पर इनका आत्मबल आज भी अडिग है, क्षीण है, इतना विश्वसनीय नहीं रहा कि वह गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर सके। मेरे भाइयों, यदि आप नहीं जागोगे तो आने वाले कल में यह भारत जिस प्रकार टूटता आया है, आगे भी जाकर टूटेगा। आने वाला कल हमारे पूर्वजों को जिस प्रकार हम कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, जो समय आएगा हमारी संतानें, हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि यह क्यों, कैसे हुआ। जवाब देने लायक हम नहीं बचेंगे। आप सब जागे, हम सब एकत्रित हों भगवा ध्वज के तले, भगवा पार्टी के तले, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर और शंखनाद करें अपने अधिकार के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। आप सभी शुक्रवार के दिन 12/6/26 को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आमंत्रित है। जय सिया राम, भारत माता की जय।